Assalamualaikum students of class 3, take out your English grammar copy, open your copy। जिस तरह आपने मिड टर्म की इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में नंबरिंग की थी, इसी तरह आपने फाइनल की इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में भी पेज नंबर 1 से लेके 25 पेजेस तक नंबरिंग कर लेनी है। देखिए पेज नंबर 1, 2, 3, इसी तरह 25 पेजेस तक नंबरिंग कर लीजिए। पेज नंबर 1 पे आइए, यहाँ पे नेम लिखिए अपना, क्लास, सब्जेक्ट। पेज नंबर 2 पे आइए, इसको खाली छोड़ दीजिए, यहाँ पे कोई काम नहीं करेंगे। पेज नंबर 3 पे आइए, फाइनल टर्म का टाइटल पेज बनाइए। पेज नंबर 4 पे आए, मंथ ऑफ दिसंबर, इसकी हेडिंग डालिए। क्या क्या वर्क करेंगे हम दिसंबर में? डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन विद एक्सरसाइज, सिंगुलर प्लूरल विद एक्सरसाइज, इसके अलावा लेटर। पेज नंबर 5 पे आइए, कंजंक्शन का टाइटल पेज बनाइए। पेज नंबर 6 पे आइए, यहाँ पे आप आज की डेट डालिए और CW लिखिए। डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो लफ्ज़ों को जोड़ता है या जुमलों को जोड़ता है। यानी कि कंजंक्शन वो लफ्ज़ कहलाते हैं जिस तरह रेलगाड़ी के डब्बे एक दूसरे के साथ जंजीरों से जुड़े होते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह ये अल्फाज एक किस्म की जंजीर हैं जो अल्फाज या फ़िक्रों को आपस में मिलाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से वर्ड्स हैं वो, यहाँ पे मैंने चंद एक लिखे हैं, इसके अलावा ये बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे हम कुछ ही पढ़ेंगे। एंड इसका मतलब होता है और का मतलब होता है या, बिकॉज क्योंकि, बट लेकिन, सो इसका मतलब होता है तो या फिर इसलिए, इफ़ अगर, अनलेस जब तक, देन के मुकाबले, यानी कि जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं तो हम देन लिखते हैं। जब हम किसी का यानी किसी से कंपैरिजन करते हैं, मुकाबला करते हैं तो देन लिखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं एक्सेट्रा। समझ आ गया बेटा? कंजंक्शन वो लफ्ज़ होते हैं जो दो लफ्ज़ों को जोड़ते हैं या दो जुमलों को जोड़ते हैं। ठीक है, जिस तरह से जंजीर होती है, जिस तरह से हमने मिसाल देखी कि रेल के डब्बे जिस तरह एक जंजीर के ज़रिए जुड़े होते हैं, इसी तरह से ये सेंटेंसेस की मिसाल है कि ये जो लफ्ज़ होते हैं ये दो वर्ड्स को जोड़ते हैं या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। पेज नंबर 7 पे आ जाइए, इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। डेट डालिए, CW लिखिए। अंडरलाइन द कंजंक्शन, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस मौजूद हैं, इनको हम पढ़ेंगे और जो कंजंक्शन होगा उसको हम अंडरलाइन करेंगे। ब्रिंग मी अ बुक और अ कैब, मुझे बुक दो या कैब दो। ये एक चीज़ है और ये एक चीज़ है। एक जुमले में बुक की बात हो रही है तो दूसरे में कैब की बात हो रही है, तो इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? और। ठीक है, और जंजीर का काम क्या कर रहा है? और, तो ये है कंजंक्शन। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब सेकंड पे आइए, हबीब एंड यासिर आर फ्रेंड्स। दो अल्फाज वर्ड्स हैं, हबीब, यासिर। इन दोनों अल्फाज को जो आपस में जोड़ रहा है वो कौन सा वर्ड है? एंड, कंजंक्शन। हबीब और यासिर दोस्त हैं। 3 पे आइए, ही इज़ रिच बट हिज ब्रदर इज़ पुअर। वो अमीर है लेकिन उसका भाई गरीब है। ये एक सेंटेंस है, ही इज़ रिच, हिज ब्रदर इज़ पुअर, ये एक दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस को जो वर्ड जोड़ रहा है वो है कंजंक्शन। ये वर्ड कंजंक्शन, ही इज़ रिच बट हिज ब्रदर इज़ पुअर, वो अमीर है लेकिन उसका भाई गरीब है। इन दोनों जुमलों को जोड़ा बट ने, बट क्या है? कंजंक्शन। 4 देखिए, आई थ्रो द बॉल एंड ही कैचेस इट। मैं बॉल फेंकती हूँ और वो पकड़ लेता है, या फिर मैं बॉल फेंकता हूँ और वो उसको पकड़ लेता है। ये एक सेंटेंस है, आई थ्रो द बॉल, ही कैचेस इट, ये एक दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसेस को
जो वर्ड जोड़ रहा है वो कहलाता है कंजंक्शन। तो एंड क्या है यहाँ पे? कंजंक्शन। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने वाला वर्ड है एंड, इट मीन्स इट इज कंजंक्शन। फिफ्थ देखिए, यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत ना करो, है ना। जब तक तुम मेहनत नहीं करते तुम पास नहीं हो सकते। यू कैन नॉट पास ये एक जुमला है, यू वर्क हार्ड ये एक जुमला है। अब इन दोनों जुमलों को कौन सा वर्ड कनेक्ट कर रहा है, कौन सा वर्ड ज्वाइन कर रहा है? अनलेस। अनलेस क्या है? कंजंक्शन। यानी इन दोनों जुमलों को जो जंजीर की तरह जोड़ रहा है वो कौन सा जुमला है, वो कौन सा वर्ड है? अनलेस, जो कि एक कंजंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं इसके सेकंड पार्ट में आपको आगे का वर्क करवाती हूँ। अब आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखिए।